तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी में जो भी बंदे सेलेक्ट हुए हैं 2026 में जो ट्रेनिंग करने गए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आपको सारे फोर्स में क्या क्या छुट्टी का क्या क्या सिस्टम है सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जिनको भी नहीं पता होगा उनको ये सारे डाउट जो है मन में है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी सीएपीएफ में जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जैसे कि सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, असम राइफल्स है, तो इनमें किस प्रकार की छुट्टी मिलती है, कितने दिनों की छुट्टी मिलती है। आपको ट्रेनिंग करने गए हैं तो आपको उसके बाद कब छुट्टी मिलेगी, आपको कितने दिन बाद आपको घर जाना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा। तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग के बाद कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी आपको। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर दे। और साथ ही साथ दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे तरफ से आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिल सके। जैसा कि सीएपीएफ में जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं तो लगभग सभी में एक जैसा ही छुट्टी का सिस्टम बनाया गया है, और सिर्फ सीआईएसएफ को छोड़कर बाकी जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसमें एक जैसा सिस्टम है, जबकि सीआईएसएफ में कुछ अलग सिस्टम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो सीएपीएफ में जो सीआईएसएफ को छोड़कर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें छुट्टी का क्या सिस्टम है। तो जैसे कि एक दो प्रकार का छुट्टी होता है, एक होता है सीएल जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव, और दूसरा होता है ईएल इमरजेंसी लीव। तो ये दो प्रकार की छुट्टी होती है फौज में। अब ये क्या है कि आपको कितने दिन मिलेंगी। तो जैसे कि आप ट्रेनिंग करके वापस आते हैं, कहीं भी पोस्टिंग होता है जैसे कि ग्रुप सेंटर हो गया, बटालियन हो गया या यूनिट हो गया, तो उसमें आने के बाद आपको आपके एक आईडी खुलता है। वो आईडी आपको अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स का अलग अलग एक ऐप है जिसमें आपको आईडी खुलेगा। वहाँ पर आप अपना आईडी डालने के बाद आपका वो ऐप खुलेगा जिसमें आपको दिखेगा कि मेरा छुट्टी कितना दिन, उसमें सारा डिटेल दिया रहता है। तो जैसे कि ट्रेनिंग करने के बाद आप आते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे कि एक साल में आपको जो ईएल होता है इमरजेंसी लीव वो आपको मिलता है एक साल में 60 दिन मिलते हैं, और सीएल जो होता है कैजुअल लीव होता है वो आपको सिर्फ 15 दिन मिलते हैं। तो जितना भी पैरामिलिट्री हैं सीआईएसएफ को छोड़कर उसमें 60 ईएल और 15 दिन सीएल मिलते हैं। तो टोटल मिलाकर 75 दिन आपको मिलेंगे एक साल में। तो ये जो सीएल होते हैं वो साल में आपको छुट्टी काटना पड़ता है। अगर ये छुट्टी आप नहीं काटते हैं तो ये आपको लैप्स कर जाएगा, मतलब कि आप अगर एक साल के अंदर ये 15 दिन सीएल नहीं लीजिएगा, नहीं छुट्टी जाइएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि जो ईएल होता है वो होता है अगर इस साल आप छुट्टी नहीं काट पाए, आपका जैसे कि इस साल में आपने 60 में से 55 छुट्टी काट लिया, तो 5 जो बचा है वो अगले साल आपका जमा हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। तो सारे फोर्स में आपका 60 दिन और 15 75 दिनों का छुट्टी है। वो आप अगर ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं तो आपको इतना आपको एक साल के अंदर मिलेंगे छुट्टी। उसके साथ साथ जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ में कुछ अलग प्रकार की छुट्टी बनाया गया है। उसमें आपको 15 दिन सीएल जो होता है वो 15 दिन मिलते हैं, और जो ईएल होता है वो 30 दिन मिलते हैं, जबकि अदर फोर्स में 60 दिन मिलते हैं। क्योंकि सीआईएसएफ में क्या होता है, इसमें मैन पावर कुछ कम है, तो इसमें क्या है कि छुट्टियाँ भी बहुत कम मिलती हैं। 30 दिन इसमें छुट्टी कम मिलती है, और ये 30 दिनों के बदले सरकार 30 दिनों का सैलरी देते हैं सीआईएसएफ में। तो इसको इसीलिए इसमें 12 नहीं 13 मंथ का सैलरी इसमें दिया जाता है। वो 30 दिन छुट्टी ना देकर वो 30 दिन का इसमें सैलरी दिया जाता है। तो ये रहा अलग अलग पैरामीटर में कैसा छुट्टी मिलता है। तो जैसे कि आप ट्रेनिंग में गए हैं तो टोटल जो 43 वीक का ट्रेनिंग है उसमें क्या है कि आप 22 वीक का ट्रेनिंग करने के बाद आपको 15 दिनों का एक छुट्टी छोड़ा जाएगा, मिड टर्म ब्रेक। तो वो याद रखिए, आप 22 जो वीक है वो आपको ट्रेनिंग ख़त्म करना है। उसके बाद आपको 15 दिन का छुट्टी छोड़ा जाएगा। आप जाइएगा घर पे अपना परिवार के साथ रहिएगा। उसके बाद वापस आइएगा अपने ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर आपको फिर 43 वीक तक आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आपको अलग अलग बटालियन वाले लेने आएंगे। बाद आप जाइएगा बटालियन में, यूनिट में, ग्रुप सेंटर में जाइएगा। फिर वहाँ से आपको आपका ऑलरेडी फिर आपका अकाउंट में वो छुट्टी जमा हो जाएगा। तो वो छुट्टी फिर जाकर आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर से निकलने के बाद ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर से आप जब चले जाइएगा बटालियन यूनिट में, वहाँ से फिर आपको छुट्टी छोड़ा जाएगा। फिर वहाँ से आप
15 दिन 20 दिन जितना आपका ज़रूरत के हिसाब से वो उतना आप छुट्टी वहाँ पर ले सकते हैं। अलग अलग फोर्सों में कैसे छुट्टी का प्रावधान हो तो इस प्रकार का होता है। तो जो भी ट्रेनिंग करने गए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप मन लगाकर ट्रेनिंग कीजिए। और जो SSC GD 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके पास जो गोल्डन पीरियड है उसको वेस्ट मत कीजिए। आपका टाइम आपके हाथ में है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, आप मन लगाकर तैयारी कीजिए और इस बार जो 2026 का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कीजिए। उसके बाद आपका भी जैसे कि 2026 में ज्वाइन करने गए हैं ट्रेनिंग सेंटर, वैसे भी आपका 2027 में ज्वाइनिंग होगा और उसके बाद आप भी वर्दी पहनकर भारत की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे तरफ से आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जय हिंद।